भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भी सांसद मौजूद है जिन्हें ये महसूस होता है कि इस देश में 2014 के बाद ही देश को आजादी मिली। आप बखूबी सही समझ रहे हैं। ये बयान है हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा से सांसद कंगना रनौत इनका। और हाल ही में लगातार सोशल मीडिया पर उनके माध्यम से तमाम कही गई बातें जो सुर्खियों में देखी जाती है, फिर एक बार अपने बयानों को लेकर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर कंगना रनौत को देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और लगातार उन पर प्रतिक्रिया भी दी जा रही है, तमाम मसलों से आपको रूबरू करूंगा और बताऊंगा कि आखिर कंगना रनौत ने जातिगत जनगणना के मसले पर, आरक्षण के मुद्दे पर आखिर क्या कुछ कह दिया जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुना जा रहा। बता दें कि लल्लन टॉप के इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत इन्होंने जातिगत जनगणना और इसके साथ साथ आरक्षण के मुद्दे पर कई बड़ी बातें कही जो कहीं न कहीं सुर्खियों में देखी जा रही है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, एक के बाद एक तमाम बातें कंगना रनौत इनके माध्यम से की गई है। आखिर वो तमाम बातें कहीं न कहीं बहुजन समाज के लिए कहीं न कहीं बड़ी आपत्तिजनक है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद भी है और उनके माध्यम से कही गई बात यह भारतीय जनता पार्टी के कहने के पाले से कही गई बात ही मानी जाएगी। और इसीलिए तमाम जो बात कंगना रनौत इनके माध्यम से कही जा रही है, मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का सोचने समझने का जो रवैया है वो कहने के कंगना रनौत इनके माध्यम से, इनकी जबान से निकली हुई जो तमाम बातें हैं इससे साफ तौर पर झलकता है। सबसे पहले जब सवाल पूछा गया कि इस देश के अंदर जातिगत जनगणना के मसले को लेकर आपका क्या स्टैंड है, कंगना रनौत का जवाब आता है कि हम उस बात को फॉलो करते हैं जो कि बात योगी आदित्यनाथ करते हैं। क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ का कहना है कि साथ रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये बात योगी आदित्यनाथ के जरिए की गई, लेकिन वास्तविकता उत्तर प्रदेश में आखिर क्या है आप बखूबी जान पा रहे हैं। यहाँ पर दलित, आदिवासियों और पिछड़ों और खासतौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ में जो रवैया लगातार हो रहा है, आपने पिछला 2024 का चुनाव देखा जिसमें किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के जरिए या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके माध्यम से हिंदू और मुस्लिम को करने की लगातार यह कोशिश की गई है और खासतौर पर धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों को, मुस्लिम समाज के तबके को टारगेट करने का काम किया गया और ये बात अब कहीं न कहीं आम हो चुकी है। और ऐसा पहली बार नहीं तो लगातार अपने चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में देखी जाती है। आगे जब सवाल किया गया वहां पर कंगना रनौत इनका एक कहना है कि इस देश के अंदर जाति है, मुझे तो इसका कुछ पता ही नहीं, क्योंकि जाति जैसा कोई शब्द मैंने अभी तक कोई सुना ही नहीं, क्योंकि जिस परिसर में मैं रहती हूँ उस इर्द गिर्द जाति या फिर उस तरीके का भेदभाव हम तो देखते ही नहीं। मतलब कंगना रनौत को इस देश के अंदर जाति का नामो निशान नजर नहीं आता। यहाँ तक कि वो ये कहती है कि जिन बॉलीवुड में वो काम करती है उस बॉलीवुड में भी उनके तमाम जो को एक्टर है उनके साथ में जो काम करना लोग हैं उनके साथ में भी किसी भी तरीके का जातिगत भेदभाव नहीं होता। लेकिन जब बात बॉलीवुड की आती है तो आप इस बात को भी बखूबी जानते हैं कि इस देश के अंदर जिस तरीके से बॉलीवुड की चर्चा जब होती है तब जाति की बात सबसे ज्यादा आती है। इसके साथ साथ जो भाई और भतीजावाद है जिसे नेपोटिज्म कहा जाता है, इसको लेकर सबसे ज्यादा बॉलीवुड में चर्चा होती है और एक विशेष तबके का दबदबा ये बॉलीवुड में देखा जाता है। एक आम कोई एक्टर है, वो एक आम जिंदगी जीने वाला शख्स, वो कहने का अगर अभिनेता और अभिनेत्री बनने की बात सोचे तो उसके लिए एक सपना मात्र बन चुका है। इतना ही नहीं तो आपने सुना होगा सुशांत सिंह के बारे में, जो कि हमेशा से ही भाई भतीजावाद और नेपोटिज्म को लेकर अपने बयानों में हमेशा से सुर्खियों में देखे गए हैं। मतलब इस देश के अंदर खासतौर पर बॉलीवुड में जो भाई भतीजावाद है वो कहने के इसको सरे से नकारा नहीं जा सकता। और कंगना रनौत को लगता है कि जिस बॉलीवुड की वो बात कर रहे हैं उस बॉलीवुड में किसी भी तरीके का कोई जातिवाद नहीं होता। मतलब ये साफ है कि आखिर कंगना रनौत किस नजरिए से किन चीजों को देखती है ये उनके अलावा इस देश में आखिर कोई नहीं जानता। अगली बात आपको बताऊंगा जहां पर सवाल पूछा गया कंगना रनौत से कि अगर इस देश के अंदर जातिगत जनगणना नहीं होती
तो अफर्मेटिव एक्शन के चलते सकारात्मक कार्रवाई के तौर पर आप किसे किस तरीके से बांटेंगे? तो वहां पर कंगना रनौत जवाब क्या देती है? उनका ये कहना है कि देश में 3 ही जातियां हैं। वो कौन सी? उनका ये मानना है कि गरीबी, इसके साथ साथ किसान और तीसरा महिला, ये 3 ही जातियां कंगना रनौत को देश के अंदर नजर आती है। लेकिन आप बखूबी जानते हैं इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के साथ में खास तौर पर जो भेदभाव होता है, धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों के साथ जो भेदभाव होता है, इसमें विशेष तौर पर दलित और आदिवासी जो आते हैं, इनके आर्थिक आधार पर, इनके गरीब और अमीर होने के आधार पर इनके साथ जातिवाद नहीं होता। तो जातिवाद उनके जाति, जिस तरीके से वो बिरादरी से आते हैं, जिस जाति से वो आते हैं, इसके कारण उनके साथ में भेदभाव होता है, उनके साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता है। और ऐसा आपने देखा कि कलेक्टर भले ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हें भी घोड़ी चढ़ने के लिए अपने साथ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। ये देश का आलम है। जो लोग अगर दलित आदिवासी समाज से आते हैं, अगर वो मूछें रखी जाती है तो उनकी मूछें काट दी जाती है, उनको इस देश के अंदर कहीं ना कहीं पानी पीने से रोक दिया जाता है, मौत के घाट तक उतारने का काम किया जाता है। और ऐसी कई मासूमों की जान जाति के नाम पर होती है। और कंगना रनौत क्या कहती है कि इस देश के अंदर जाति नहीं है। आखिर इनकी मानसिकता कितनी दूषित है, कितनी संकोचित है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो बात कंगना रनौत ने की है, ये बात कहीं ना कहीं बहुजन समाज का, खासतौर पर दलित और आदिवासियों का एक उपवास उड़ाने की मात्रा देखने को ही मिलता है। इतना ही नहीं तो 3 जातियों को गिनवाने का काम कंगना रनौत ने किया है। जिस गरीबी की बात की है, इस देश के अंदर में जब SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का फैसले की जब बात आती है, यही भारतीय जनता पार्टी वर्गीकरण को लेकर, क्रीमिलियर को लेकर जो अपना रवैया है स्पष्ट नहीं रखती। विशेष जो कहीं ना कहीं सत्र बुलाकर जो 9वीं अनुसूची में लागू करने की बात होती है, इसको सरे से नकारने का काम करती है। इस देश के अंदर विघटन को SC/ST समाज के अंदर पैदा करने का काम यही भारतीय जनता पार्टी करती है। जो खुद इस देश के अंदर जातिवाद को बढ़ावा देना चाहती है, उनके सांसद कंगना रनौत ये कहती है कि उनको जाति नजर नहीं आती। इस प्रकार की बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता को दर्शाने का काम करती है। और ऐसा एक बार नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनके कई नेता इसी तरीके के बयानबाजी लगातार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगली बात करूंगा कि जिस तरीके से पहले दलित राष्ट्रपति की बात कंगना रनौत इनके माध्यम से की गई है, आपने देखा कि इस देश के अंदर राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी दलित उनके नाम के सामने में लगाया जाता है। दलित राष्ट्रपति की बात की जाती है, आदिवासी राष्ट्रपति की बात की जाती है, लेकिन दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बनने के बाद में भी तमाम मंदिरों में जब उनको उनके गर्भगृह में जाने से रोका जाता है, तो यह सबसे बड़ा अपमान देश के सबसे पहले नागरिक होने के नाते भी उनका होता है। यह देश का अपमान है। आखिर क्यों उन्हें गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलता, क्यों मंदिरों में उन्हें प्रवेश नहीं मिलता? क्योंकि वो निचली जाति से आते हैं, वो दलित और आदिवासी समाज से संबंध रखते हैं, इसीलिए उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता। ये इस देश की सच्चाई है। ये इस देश के अंदर जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता है, जो कंगना रनौत को नजर नहीं आता, जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, उनके नेताओं को नजर नहीं आता। लेकिन ऐसे में तमाम अपनी इन गलतियों पर लगातार पर्दे को ढकने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से बार बार करने का काम किया जाता है। इस देश के अंदर आपने देखा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये बहुत बड़ा नारा भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, लेकिन इस नारे के चलते ये नारा पूरी तरीके से चेतावनी में बदल चुका है। क्योंकि जिस प्रदेशों की आप बात करेंगे, उन तमाम प्रदेशों में महिलाओं पर होने वाले जो अन्य अत्याचार है, ये अपने चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। तमाम शासन प्रशासन जो है पूरी तरीके से विफल हो चुका है। और इतना ही नहीं तो इस देश के अंदर में दलित आदिवासियों की जो जान की कीमत है, वो कहने के जानवरों से भी बदतर देखी जा रही है। और इसीलिए शासन और प्रशासन उचित कार्रवाई करने से सरे से कहने कहीं नकार चुका है, पीछे हट चुका है। और इसकी कार्रवाई पूरी तरीके से ढुलमुल वाली रवैये देवाली देखने को मिलती है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का रवैया साफ तौर पर इसी तरीके से देखने को मिलता है, जो मसले को पूरी तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। राजनीतिक कई मुद्दों पर, कई घटनाओं पर दबाव के चलते जो केसेस है वो फाइलों के अंदर दफन हो जाते हैं। और यही देश की सच्चाई है।
है, यही देश की वास्तविकता है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ये बात समझ नहीं आती कि जातिगत जनगणना का मसला ये कितना ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप जाति के आधार पर इस देश के अंदर जनगणना नहीं करेंगे तो आप इस बात को कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इस देश के अंदर में धन है, संपत्ति है, तमाम तरीके के अधिकार है, उन अधिकारों को संवैधानिक तौर पर किसे कितना दिया जाए यह आप कैसे निर्धारित करेंगे। गिनती जब तक नहीं होगी तब तक वो बातें, वो तमाम अधिकार इस देश के तमाम आखिरी तबके तक नहीं पहुंचाई जा सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या फिर इसके पहले रही कांग्रेस की सरकार हो, ये तमाम आरक्षण को, जातिगत जनगणना के मसले को सिर्फ अपने राजनीतिक कहने के स्वार्थ के तौर पर 10 वर्ष बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक जीवन में जो SC/ST को जो रिजर्वेशन आरक्षण देना चाहिए, जो भागीदारी पूरी तरीके से लागू करना चाहिए, उसमें पूरी तरीके से वो विफल नजर आते हैं। उनकी मंशा ये पूरी तरीके से दूषित देखने को मिलती है। और बाबा साहब ये बात कहते हैं कि संविधान कितना भी मजबूत हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग नालायक होंगे तो संविधान अच्छा साबित होकर भी कारगर साबित नहीं हो पाएगा। लेकिन संविधान कितना भी कमजोर हो, उसको लागू करने वाले लोग अगर लायक होंगे तो संविधान कमजोर साबित कर भी कहीं न कहीं वो ताकतवर ही देखने को मिलेगा। ये बात बाबा साहब ने खुद संविधान सभा के अंदर में कही थी। बाबा साहब ने संविधान सभा के अंदर इस बात को बड़ी मजबूती से किया था। और भले ही कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, ये तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसी संविधान को पूरी तरीके से देश के अंदर में लागू करने का काम नहीं किया है। जिस चैनल पर कंगना रनौत ने इस पूरे के पूरे इंटरव्यू के दौरान तमाम जो बातें कही है, जिस लल्लन टॉप पर ये बातें कही गई है, ये भी जो चैनल है वो अपने आप में कहने के जातिगत जनगणना और आरक्षण के मसले को लेकर इसका रवैया भी कहने के आरक्षण विरोधी ही या जातिगत जनगणना के विरोध में ही खास तौर पर देखा गया है। बहुजन समाज को कहने की इन तमाम चैनलों से और ऐसे मीडिया से भी सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। कंगना रनौत इनके माध्यम से कही गई तमाम बातें और उसके साथ साथ लल्लन टॉप में किए गए इस इंटरव्यू के दौरान जो तमाम सवाल पूछे गए इसको लेकर और पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।